हेलो बच्चों, आइए चलिए आज के क्लास में हम फिज़िक्स की बात करते हैं। और फिज़िक्स के 12th क्लास में हम कुछ सिद्ध करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सिद्ध करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है ना, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आज के क्लास में हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है ना, और थोड़ा सा आवाज़ कम होगा तो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा सही, क्योंकि ये भी लगभग रात के 1 बजे के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज़ मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि आसपास के जो लोग सोए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के अपवर्तन सूत्र की। तो यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण ले लिए हैं। फिगर मैंने पहले नहीं बनाया ताकि आप लोगों को लगे पता चले कि कैसे मैं बना रहा हूँ। गोलीय दर्पण का एक यहाँ पर मैंने अवतल दर्पण ले लिया हूँ और यहाँ पर मैं एक वस्तुओं पर वस्तु एक रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर दर्पण के जो इधर वाला साइड है ये आपका मतलब मान लीजिए कि कांच वगैरह कुछ है। ठीक है ना, ये संघन माध्यम है, संघन है, ये आपका संघन है। ठीक है ना, संघन माध्यम है। और ये वाला जो इधर वाला है ये आपका वायु है, विरल माध्यम है। ठीक है ना, इधर वायु है, विरल माध्यम, ये विरल है आपका। ठीक है ना, तो मान लीजिएगा संघन को N1 और विरल को N2 मान लिए हम। ठीक है ना, माना संघन दर्पण के संघन माध्यम को N1 और N2 मान लिए। और मान लेते हैं कि जो दर्पण है वह कुछ भी मान लेते हैं, S डैश है, N डैश है, P डैश है। ठीक है, P नहीं मानना, P यहाँ पर है न ध्रुव, इसलिए P नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर एक वस्तु रख लेते हैं। मानते हैं कि माना ऊपर एक वस्तु है तो उससे प्रतिबिंब बनेगा ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं एक प्रतिबिंब खींच लेते हैं। उसे एक प्रतिबिंब खींच लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब है, इधर ये विरल माध्यम है, इधर ये संघन माध्यम है ना, तो विरल से जब संघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। यहाँ पर एक अभिलंब हम ले लेते हैं, अभिलंब यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपका अभिलंब कुछ इस तरह यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है ना, आपका यहाँ पर एक अभिलंब ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर सी किसी बिंदु पर आ जाएगा और यहाँ से इसे हम अभिलंब से थोड़ा सा झुका देते हैं। पारदर्शी स्केल नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर ये इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं, ब्लू पेन से करते हैं ताकि समझ में आए। इसका नाम हम ए दे देते हैं। ठीक है ना, ओके। और ये जहाँ पर ये यहाँ पर काटा है ना, इसे एफ नाम देते हैं और इस वाली किरण को हम बी नाम दे देते हैं। ओके, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। अब मानते हैं कि ये जो है मुख्य अक्ष के सी बिंदु पर मिलेगा। ये आपका मुख्य अक्ष है ना, तो इस पर सी बिंदु पर ये मिलेगा। राइट, इतना तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ से क्या करते हैं कि भाई जो हमारा ये तिरछा थोड़ा सा विलंब की ओर झुका है, इसको हम इसी सीधे में खींचेंगे तो एक किरण हमें मिल जाएगा। यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा जिसे हम लोग करते हैं आई। इसको मान लेते हैं हम, कुछ भी मान सकते हैं आप, हम यहाँ पर इसको आई मानते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से हम यदि लंब डालते हैं तो ये भी यहाँ पर एक हमारा मिल जाएगा N, और N और P के बीच की दूरी को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये नगण्य है। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, इसको मानते हैं कि इसका जो हाइट है h है, इसके हाइट को h मान लिया हम। ठीक है, इसका हाइट क्या है, h है। ठीक है, और इसके हाइट को मानते हैं हम लोग, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि अल्फा कोण बना रहा है मुख्य। और देखिए यहाँ से 2 किरण निकलेगा ना वस्तु से, एक जो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अभिलंब की ओर झुक गया और एक ये सीधे निकल जाएगा लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर, सीधे निकल जाएगा, मुख्य अक्ष से होते हुए निकल जाएगा। ये वाला क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से इस पूरे कोण को हम आई मानते हैं। ठीक है ना, क्या आई मानते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो कोण ये बना है इसको हम मान लेते हैं आर। इसको क्या मानते हैं, आर। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। ये अल्फा है, यहाँ पर एक कोण बना है, इसको हम मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डायग्राम। और अब इस पर हम लोग निकालते हैं। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि
पी एन के काफ़ी नज़दीक है, पी एन के नज़दीक है, ठीक है ना, पी एन के नज़दीक। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं हम कि माना एस एस डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, और N1 N2 दो माध्यम है, N1 N2 दो माध्यम है। N1 सरल माध्यम वायु विरल माध्यम और N2 जो है संघन माध्यम है, ठीक है ना। ये N2 क्या है, संघन माध्यम है, इसको हम छायांकित कर देंगे बाद में, ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है। ये आपका संघन माध्यम है, ठीक है, संघन माध्यम है, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर हम बात करें कि पी एन के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि पी एन से काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक है, मतलब यहाँ पर पी और एन के बीच की दूरी जो है नगण्य है, ठीक है ना। पी और एन के बीच की दूरी क्या है, नगण्य मानकर हम छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया क्लियर। यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं जो हमारे काम आएगा, जैसे पी से और सी, पी से सी के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर क्या अविलंब है ना, तब पी से सी के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं, पी से सी के बीच की दूरी को आर मानते हैं, चूँकि दर्पण अवतल है तो हो जाएगा माइनस आर। पी से बी सी के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, आर मानते हैं, चूँकि दर्पण क्या है, अवतल है, यहाँ पर हो जाएगा आर, यानी यहाँ से हम इसको आर मानते हैं, आर, ठीक है ना। और पी से सी के बीच के, पी से आई के बीच की दूरी को ले लेते हैं, पी से आई के बीच की दूरी को, तो पी से आई के बीच की दूरी को हम भी मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है ना, इसको नीचे हम खींचे हैं, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को हम क्या मानते हैं, भी मानते हैं। चलो भैया इसको हम भी मान लिए, तो पी से आई हो जाएगा आपका, पी से आई माइनस भी होगा, ठीक है, चूँकि दर्पण अवतल है, माइनस क्यों, तो दर्पण अवतल है, ठीक है ना। अब पी से ओ की दूरी लेते हैं भैया, तो पी से ओ की दूरी, पी से ओ ये क्या वस्तु है ना, देखिए पी से ओ की दूरी की बात करें हम लोग यहाँ से, तो ये क्या है, आपका वस्तु है ना। तो वस्तु दूरी को हम करते हैं क्या, वस्तु की दूरी को यू करते हैं, तो ये यू यानी माइनस यू होगा, ये सारे माइनस में होगा क्योंकि दर्पण अवतल है, ठीक है ना। तब पी ओ बराबर हो जाएगा माइनस यू, क्यों, तो क्योंकि दर्पण जो है अवतल है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, ए से एन, ठीक है ना, ए से एन, तो भैया ए से एन जो है यहाँ पर हाइट माने हैं एच, एच ये माने हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं माना, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दें कि एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ ए सी, ओ देखिए ओ ए सी एक त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज इधर साइड में निकालते हैं, त्रिभुज ओ ए सी, जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए यहाँ पर हम साइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ओ ए सी, थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है, ओ ए सी यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में इस वाले कोण का मान है अल्फा और इस वाले कोण का मान है, यहाँ पर इस वाले कोण का मान है अल्फा और इस वाले कोण का मान है आपका आर दिया गया ना। अब ये यहाँ पर बाहर कोण निकला है जो है बीटा, यहाँ पे क्या है, बीटा है ना, बाहर क्या कोण है, बीटा है, ओ ए सी में बीटा, ओ ए सी है ना तो गामा है ना, सॉरी गामा है, यहाँ पर ओ ए सी में ये बाहर का कोण क्या है, गामा है, ठीक है, नहीं बाहर जो है कोण गामा है। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में आंतरिक दो कोणों का योग बाह्य त्रिभुज के कोण के योग के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर गामा बराबर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस आर, गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आर हो जाएगा, होगा ना, गामा बराबर अल्फा प्लस आर, मतलब यहाँ पर ये पूरा कोण को क्या आई माने है ना, सॉरी आई माने, तो यहाँ पर होगा आई, तो मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस आई या आई प्लस अल्फा, ठीक है ना, अल्फा प्लस आई या आई प्लस अल्फा, इसका हम उपयोग करेंगे क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूरा कोण को हम आई माने हैं, ठीक है ना, आई माने हैं, तो जो माने रहेंगे वहीं यहाँ पर नोट करना है, आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, त्रिभुज ओ
ए सी में, किस में? तो त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है। और त्रिभुज ओ ए सी की बात करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ओ ए सी की बस बात करेंगे। तो इसमें आपका मिलेगा ये गामा बराबर अल्फ़ा बीटा ये गामा, तो गामा बराबर हो जाएगा आपका आई प्लस आर, कोण आई प्लस कोण आर, ठीक है ना। गामा बराबर कोण आई प्लस कोण आर। यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर होगा गामा, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, सॉरी गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर गामा बराबर हुआ आई प्लस अल्फ़ा, या अल्फ़ा प्लस आई एक ही बात है। और यहाँ से हम इसको माइन भेजेंगे तो कितना होगा, आई बराबर यहाँ पर आई इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा, ये मिल गया हमारा समीकरण। इसको एक बनाकर छोड़ देते हैं। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज आई ए सी में, ये छोटा वाला त्रिभुज में, ठीक है ना। त्रिभुज आई ए सी में चलेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज आई ए सी में चलेंगे। अब आई ए सी में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए बीटा और अल्फ़ा है, ठीक है ना, गामा के बराबर है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका गामा बराबर बीटा प्लस क्या है, आर है ना, आर, बीटा प्लस आर है, ठीक है, बीटा प्लस आर। अब यहाँ से हम यदि आर का मान ज्ञात करते हैं तो आर बराबर गामा माइनस बीटा, आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, हो जाएगा ना। ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 2, ठीक है, गामा माइनस बीटा समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्नेल के नियम को डालते हैं। स्नेल के नियम से ध्यान दीजिए, स्नेल के नियम हम लोगों ने पढ़ा है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, यह स्नेल का नियम होता है। तो स्नेल के नियम साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बटा में n1, n होता है स्नेल का नियम। साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, तो नियतांक मतलब क्या, n1 बटा में n2 होगा, ठीक है ना, n1 बटा में n2 होगा। साइन आई बटा में साइन आर का मान n2 बटा में n1 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि n2 बटा में n1, सॉरी यहाँ पर फिर से लिखते हैं, n2 बटा में n1 बराबर होता है n, ठीक है ना, n2 बटा में n1 बराबर होता है n। इसे काम पड़ेगा, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। यदि हम माने कि जो पृष्ठ का व्यास है बिल्कुल छोटा है, पृष्ठ का व्यास को नगण्य मान लेते हैं, ठीक है ना, कि माना पृष्ठ का व्यास बिल्कुल छोटा है, पृष्ठ का व्यास बिल्कुल छोटा है। यदि पृष्ठ के व्यास को हम बिल्कुल छोटा माने तो यहाँ पर इसका मान नगण्य हो जाएगा, मतलब हो जाएगा साइन आई का मान आई हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार साइन आर का मान आर हो जाएगा, ठीक है ना। व्यास छोटा रहेगा तो साइन आई का मान नगण्य हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, और साइन आर का मान आर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि व्यास छोटा है। अब यहाँ पर हम इसको रखें, यहाँ पर इस समीकरण में मान को रखते हैं, देखिए साइन आई का मान आई रखेंगे तो आई बटा में साइन आर का मान आर रखते हैं, तो आर बराबर n2 बटा में n1। अब यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टी कर देते हैं, तो जब ही क्रॉस मल्टी करेंगे तो हो जाएगा n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर, ठीक है ना, n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आई तथा आर के मान हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आई का मान हमें प्राप्त है और आर का मान प्राप्त है ना, तो इसमें आई और आर का मान रख देते हैं, का मान रखने पर आई और आर का मान रख देते हैं, तो n1 इंटू आई का मान है गामा माइनस अल्फ़ा बराबर n2 इंटू आर का मान कितना है, तो आर का मान है गामा माइनस बीटा, रख देते हैं ना। चलिए यहाँ पर आई का मान हमने रखा और इसके बाद हम यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें n1 अल्फ़ा माइनस n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, ठीक है ना। देखिए ये
ये वाला जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग को बता देते हैं कि एक क्वेश्चन आता है पतले लेंस का समीकरण, वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ये आपको समझ में आ गया ना, ये वाला बिल्कुल समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ तक। अब करते क्या है कि इसमें देखिए ये दोनों में N1 है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से N2 बीटा को इधर लाते हैं, N2 बीटा को इधर लाते हैं और N2 बीटा को इधर लाएंगे। ठीक है, और N1 गामा को इधर, ये गामा वाले को एक तरफ करते हैं, बीटा अल्फा को एक तरफ करते हैं, इस गामा वाले को इधर भेजेंगे। ठीक है ना, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो नया हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा N2 बीटा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो N2 बीटा और माइनस इधर ये N1 अल्फ़ा ही रहेगा। ठीक है, बराबर इधर होगा N2 गामा और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस N1 गामा। अब यहाँ पर गामा कॉमन कर लेंगे, तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर, यहाँ पर गामा को कॉमन करेंगे तो बनेगा N2 माइनस N1। मिल गया ना, यहाँ पर गामा को कॉमन करते हैं, हमें मिला N2 माइनस N1। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया, ये हमारा बन गया एक समीकरण मिला यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करते क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में आते हैं और यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो है पृष्ठ का जो व्यास है ये आपका यहाँ पर छोटा है। यहाँ पर पहले से मान लीजिए कि माना पृष्ठ का व्यास जो है बिल्कुल छोटा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर माने हैं कि पृष्ठ का जो व्यास है बिल्कुल छोटा है। अब चूँकि पृष्ठ का व्यास छोटा है तो अल्फ़ा बीटा गामा के भी मान छोटा ही मिलेगा। ठीक है ना, चूँकि पृष्ठ का व्यास छोटा है तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान भी छोटा होगा। अब थोड़ा सा फिगर में आप लोग गौर कीजिएगा तो यहाँ पर ये देखिए ये लंब डाले हैं, यहाँ पर इस वाले लाइन को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा तो इस वाले लाइन को हम लंब डाले हैं, नंबर 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री यानी अल्फ़ा के लिए देखें तो ये लंब होगा और O से P पूरा आधार होगा, ON आधार होगा, तो ON यहाँ पर ये नगण्य है, तो मतलब जितना ON का मान होगा उतना ही OP का मान होगा ना। तो मतलब ये तो एक समकोणिक त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज यानी कि लंब आधार बना, तो लंब आधार में किसका संबंध होता है, tan का होता है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान हो जाएगा tan अल्फ़ा। ठीक है ना, और बीटा का मान हो जाएगा tan बीटा। यहाँ पर भी तो ये लंब बनेगा तो IN आधार बनेगा, तो tan बीटा, और यहाँ पर बात करें गामा के लिए तो लंब बनेगा तो ये आधार बनेगा, तो tan गामा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यानी हमारा मान जो मिलेगा ये मिलेगा आपका, ध्यान दीजिएगा कि अल्फ़ा का मान मिलेगा tan अल्फ़ा। ठीक है ना, और बीटा का मान मिलेगा tan बीटा। ठीक है, और गामा का मान मिलेगा tan गामा। ठीक है ना, अब यहाँ पर tan अल्फ़ा का मान निकालेंगे हम लोग, tan अल्फ़ा का मान, तो tan अल्फ़ा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है। tan अल्फ़ा बराबर होता है कोई भी tan का फॉर्मूला लगाइए, tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो भैया अल्फ़ा के लिए लंब आधार, थोड़ा सा फिगर में आइए और देखिए यहाँ पर अल्फ़ा के लिए लंब होगा H, आधार होगा OP होगा ना। तो OP का मान यहाँ पर पहले से निकाल लिए हैं, PO या OP माइनस U निकला हुआ है ना। यहाँ पर इसको हम बताए थे कि काम आने वाला है, तो बिल्कुल ये काम आएगा हम लोगों को। ठीक है ना, ये वाला तीन सभी मान हमारे काम आएगा। ठीक है, तो लंब का जो मान हो जाएगा क्या, H, और यहाँ पर ON होगा या ON OP, क्योंकि देखिए ON जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ON नगण्य है तो ON OP के बराबर होगा, समरूप हो जाएगा ON OP के। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा tan अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, तो भैया tan अल्फ़ा का मान लंब बटे आधार, तो लंब होगा इसका H। ठीक है ना, और आधार क्या हो जाएगा नीचे PO, तो PO का मान मिला है -U, PO का मान मिला है -U।
tan अल्फ़ा का मान तो निकाल ही लिए। अब यहाँ पर tan बीटा का मान निकालते हैं, तो tan बीटा बराबर, इसका भी तो आधार यही होगा h, लेकिन ये बीटा जो है ना, थोड़ा सा फिगर में आइएगा, तो बीटा के लिए IP, बीटा के लिए IP रखेंगे, बीटा के लिए IP रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बीटा के लिए हम IP रखते हैं, तो IP का मान कितना है, -b। इसी प्रकार हम लोग करें tan गामा का मान, तीनों जगह लंब हो जाएगा h, और इसका जो होगा गामा के लिए CP यानी PC -r हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये 3 मान मिले जिसका हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। ये 3 मान आपको यहाँ पर मिला है जिसका हम उपयोग करेंगे ये, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण जो 1 मिला है ना, इसमें हम जो यहाँ पर हमारे समीकरण मिला है इसको समीकरण 1 मानते हैं, और इसमें इस मान को पुट करते हैं, रखते हैं, ठीक है ना। इन तीनों मानों को इसमें रखते हैं, ओके। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग सब समझ में आएगा। पेपर ले लिए और यहाँ से तीनों मान को समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 क्या है हम लोगों का, समीकरण 1 है, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेते हैं एक बार, n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर गामा इंटू n2 माइनस n1, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इस समीकरण में हम इस मान को पुट करेंगे, tan, देखिए अल्फ़ा के स्थान पर tan अल्फ़ा, बीटा के स्थान पर tan बीटा, गामा के स्थान पर tan गामा, फिर उसके मान को रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर इसको साइड कर रखते हैं और यहाँ पर मान को फिल करते हैं, तो मान हो जाएगा हमारा n2, यहाँ पर मान रखेंगे तो मान मिलेगा n2, और बीटा का मान हो जाएगा tan बीटा, तो n2 tan बीटा माइनस n1, अल्फ़ा का मान tan अल्फ़ा बराबर गामा का मान tan गामा, तो tan गामा, और n2 माइनस n1 का मान तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर tan बीटा का मान निकाले हैं, tan बीटा का मान हमारा आया है, इधर देखिए h बटा में -v, तो रखेंगे। चलिए, इस तीनों का मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा n2 इंटू h बटा में -v, ठीक है, और -n1 इंटू h बटा में -u, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा h बटा में -r, ठीक है ना, n2 माइनस n1, आया समझ में। अब इधर ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस करेगा ना, माइनस से गुणा करेंगे तो इधर ये प्लस करेगा, और दोनों में से h को कॉमन करते हैं, तो भैया h को कॉमन करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में से h कॉमन होगा, ठीक है, h कॉमन होगा, h, तो h कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पर n2 से गुणा करेंगे तो n2 बटा में -v, और ये माइनस माइनस प्लस, और n1 बटा में u, ठीक है, मतलब मिला यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना बचा है, माइनस बचा है ना, तो यहाँ पर आएंगे h बटा में -r इंटू n2 माइनस n1, ठीक है। यहाँ पर h से h को कटाते हैं, और सबसे पहले ना माइनस को इधर भेजते हैं, इस वाले माइनस को इधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये माइनस आएगा तो इसको प्लस करेगा, तो मिलेगा हमें n2 बटा में v, और माइनस इसको माइनस करेगा, ठीक है ना, माइनस को इधर भेजेंगे तो इसको प्लस करेगा और इसको माइनस करेगा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और इधर माइनस होगा, तो n1 बटा में u बराबर इधर आएगा हमारा 1 बटे में r, या हम कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि n2 माइनस n1 बटा में r, यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो ठीक है। ये वाला तो क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब देखिए, यही तो फार्मूला है हम लोगों का जो यहाँ पर अभी मिला है, इसी की फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग अगले डेरिवेशन में, ठीक है ना। अगले डेरिवेशन में इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा लिख देते हैं एक बार और, यहाँ n2 बटा में भी माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है भाई, इसको ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूला हम लिखे हैं ये फार्मूला काफ़ी यूजफुल फार्मूला है। यही तो सिद्ध करना था, यही तो आपका है अवतल पृष्ठ का अवतल सूत्र, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का सूत्र भी कहते हैं, लेंस का फार्मूला भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस वाले चीज़ को हम लोग लेंस का सूत्र या लेंस का फार्मूला, या एक और नाम है पतले लेंस का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना।
अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और इसमें कभी कभी थोड़ा सा पगलाता है तो पगलवा पूछने लगता है कि एक और फार्मूला होता है इसी में n/v-1/u बराबर n-1/r कहता है कि लहलाइए। तो गड़बड़ मत सोचिएगा, यही फार्मूला है। और एक बात ध्यान रखिए, पतले ये जो गोलीय दर्पण का अवतल सूत्र है, इसमें दोनों तरीके से ई वाला भी आपको प्रूव करने के लिए देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, या ये वाला भी दे सकता है। हम दोनों तरफ कुछ नहीं करना है आपको, बस दोनों तरफ n1 से भाग देना है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ n1 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ n1 से भाग देने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ n1 से भाग दे देते हैं। तो भाई n1 से भाग देंगे यहाँ पर, तो n2 बटा में n1, ठीक है ना, माइनस n1 बटा में n1, ठीक है ना, ये बटा में v बटा में u तो रहेगा ऐसे ही, बराबर इधर भाग देंगे तो n2 बटा में n1 और माइनस n1 बटा में n1 बटा में r, दोनों तरफ बराबर से ही भाग दिया जाएगा, तो कट जाएगा ना। ये आपका कट गया और ये भी आपका कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, n2 चूँकि n2 बटा में n1 बराबर n होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना, अभी बताया आपको स्नेल के नियम से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n2 बटा में n1 है, तो ये आपका बन जाएगा n बटा में v माइनस यहाँ पर 1 बचेगा 1 बटे में u बराबर ये भी आपका n बनेगा n-1 बटा में r। लीजिए ये आपका बन गया, ये बना प्रूव्ड, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, इजी ही था, बस इसे आप लोग कर लीजिएगा तो बिल्कुल मज़ा ही आने वाला है, ठीक है। चलिए हो गया, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।